साहब का कहाँ रहते हो? साहब मुझे उनका पता तो नहीं मालूम साहब। कभी कभी आ जाया करते थे फटफटिया पे बैठ के मेरे पास साहब। उनका नाम नरेश था साहब, नरेश। और तूने गेस्ट हाउस की चाबियां उनको दे दी? नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने उसको चाबियां नहीं दी थी साहब। उस दिन वो सुबह ही हमारे लिए एक शराब की बोतल लेके आया था साहब। उसके जाने के बाद हमें भी कुछ काम नहीं था साहब, तो फिर हम लोग भी खाना खा के सो गए थे साहब। साहब कोई सुमीर आया। सुमीर बुला उसको। विक्रम ले जाओ इसे। सर नरेश सर आप? इंस्पेक्टर सिंह के शक का तीर लगभग सही निशाने पर लगा था। उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर रामू को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और वहीं से सीमा के कत्ल का सुराग पुलिस के हाथों लगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है समीर। अब तुम खुद कबूल करो कि तुम ही ने सीमा का कत्ल किया है, वरना हमें कबूल करवाना अच्छी तरह आता है। बरखुरदार, तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने मेरा शक यकीन में बदल दिया। चलो बोलो। सब कुछ साफ साफ बताना, सच सच बताना। सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। मैं और सीमा एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे। रोज कॉलेज में हम लोग का मिलना जुलना था। सीमा के घर पर भी मेरा अक्सर आना जाना था। सीमा से बेहद प्यार करता था, लेकिन कभी उसे इजहार नहीं कर पाया। सोचा अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर सीमा को प्रपोज करूंगा। सीमा अक्सर मुझसे कहती थी कि अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और सेटल हो जाओ। मुझे नौकरी नहीं मिलती थी और इसी बीच सीमा की शादी हो गई। मेरा दिल टूट गया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और फिर एक दिन। क्या तुम अगले हफ्ते आ रही हो? वाह ग्रेट दीदी। ला मुझे फोन दे। हेलो सीमा बेटा, दामाद जी भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं? नहीं, वो बाद में आ रहे हैं। अच्छा, तुम अकेली आ रही हो? बेटा अपना ध्यान रखना। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने ठान लिया था कि मैं सीमा का डिवोर्स करवा के रहूंगा और खुद उससे शादी करूंगा। अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां मैं इत्मीनान से सीमा को बैठाकर मना सकूं। और इसी बीच मुझे वर्मा गेस्ट हाउस के बारे में पता चला। मैं
वहां गया और वहां रामू से मेरी मुलाकात हुई। बातों ही बातों में पता चला कि रामू को शराब की आदत है। बस मुझे उसकी कमजोरी का फायदा उठाना था। और तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उससे जान पहचान बढ़ाई और गेस्ट हाउस की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। हाँ, इस बीच सीमा घर आ चुकी थी। 2 दिन से मैं उस पर नजर रखे हुए था। कब मुझे अकेले सीमा मिले और मैं उसे गेस्ट हाउस ले जाऊं। और उस दिन सीमा, समीर, सरप्राइज। ससुराल से कब आई तुम? 2 दिन हुए। तुम बताओ, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? वो एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगे क्या? अच्छा ये बताओ, मेरी शादी में क्यों नहीं आए? मैं दरअसल अपनी जिंदगी संवारने में मसरूफ था। मतलब ये कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई है। चलो, तुम्हें अकल तो आई फाइनली। हाँ, बहुत कुछ खोने के बाद। समीर, इन सब बातों को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। नहीं, माँ इंतजार कर रही है, मुझे लेट हो जाएगा। चलो ना, पास ही में तो है। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो वहाँ पर? मैं वर्मा होटल्स एंड गेस्ट हाउस में मैनेजर बन गया हूँ। वाओ, दैट्स गुड। अब नखरे करना बंद करो, साथ में चलो मेरे। बाइक पर चलेंगे ना, जल्दी आ जाएंगे वापस। 15 मिनट में मैं तुम्हें फ्री भी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। चले? समीर, लाइट तो ऑन करो। नहीं सीमा, अभी नहीं। मतलब? मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। शट अप समीर, मजाक मत करो। मजाक तो तुमने बना के रखा है मेरा। सोचा था अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हें प्रपोज करूंगा मैं। तुमने उससे पहले ही शादी कर ली। सीमा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुमसे डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। आई लव यू डैम इट। छोड़ो मुझे, तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी और तुम तुमसे शादी करोगी कि नहीं? नहीं, किस नहीं? मुझसे शादी करोगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमा, सीमा प्लीज, प्लीज बताओ मुझे। हम दोनों हर हाल में खुश रहेंगे सीमा। समीर, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज समीर। मैं तुम्हें दिल में जगह दे रहा हूँ, तुम मेरे पैर पकड़ रही हो। सीमा, तुम मेरी नहीं हुई ना, तो किसी और की भी नहीं हो सकती। सीमा जिसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, वही उसकी जान का दुश्मन बना। उस एक पल अगर सीमा समीर के साथ जाने से इनकार कर देती तो ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए औरतों को हर पल सावधान रहने की नसीहत दी जाती है। औरतों के लिए हर पल सोच और समझ की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यही सतर्कता
उन्हें हर बला से बचा सकती है।